वीडियो में भी हम 2-3 ग्राफ देखने वाले काइनेमेटिक्स के अंदर के स्टेप्स वही इस्तेमाल करेंगे जो पिछले वीडियो में इस्तेमाल किए थे। ये 3 ग्राफ है, देखो वही स्टेप्स इस्तेमाल करेंगे जो मैंने पीछे बताए थे। सबसे पहले इन दो वेरिएबल्स को जोड़ने वाला हमारे पास इक्वेशन क्या है एज पर गिवन कंडीशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इक्वेशन कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। लेकिन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हमने सॉल्व करके इक्वेशन एक बनाया है, ये आपको याद आना चाहिए। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए 11th क्लास मतलब जब फिजिक्स आप पढ़ोगे तब आपको ये याद अपने आप आएंगे। लेकिन आपने अभी तक अगर वन डायमेंशनल मोशन नहीं पढ़ा तो आपको इक्वेशन दिया हुआ होगा, देने के बाद आपको ग्राफ आना चाहिए। और अगर आप पढ़े हो मतलब डायरेक्ट फाइनल एग्जाम दे रहे हो आप नीट वाली या फिर जेई वाली, तो तुमको इक्वेशन भी आना चाहिए। तो v और t को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जोड़ने वाला इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, राइट। मैंने बोला है जैसे कि इक्वेशन जो है उसमें सिर्फ ये दो ही वेरिएबल होने चाहिए, बाकी सभी कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक, ओके। तो अब इसको y और x से रिप्लेस करो, यह है आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। चलो तो इसको हमने थोड़ा छोटा कर दिया। अब देखो आगे क्या करेंगे हम। अब आगे हमारे पास चाहिए हमको रिप्लेस करना है, तो इसको रिप्लेस करने के बाद क्या दिखता है तुमको, y इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, y और x पहले पहचानो, ये देखो ये भी x है, तो बाकी सभी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट प्लस ये भी कांस्टेंट। अब ऐसे वाला इक्वेशन मतलब जहां पे y के पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो ये स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन को हम कैसा लिखते हैं, y इज इक्वल टू, इस कांस्टेंट को हम c लिखते हैं और x के साथ जो कांस्टेंट है उसको m लिखते हैं। तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। चाहिए तो इसको ऐसा करके लिखो एम एक्स प्लस सी। तो ये है तुम्हारा v, भूलना नहीं, ये है तुम्हारा एक्सेलरेशन, ये है तुम्हारा टाइम और ये है तुम्हारा u, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। चलो अब इसके लिए इक्वेशन कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखो अभी, तो सिंपल सी बात है, ये ऐसा और ऐसा। अब इसके ऊपर हम इक्वेशन निकालेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन। अब अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव यानी स्लोप पॉजिटिव है और वाई इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, तो तुम्हारा ग्राफ ऐसा आएगा। यहाँ पे स्लोप यानी कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और वाई इंटरसेप्ट यानी कि यू, ये भी पॉजिटिव है। अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, मतलब यू ये जीरो है, तो सिंपल है कि आपका जो वाई इंटरसेप्ट है जीरो होगा और आपकी लाइन आती ऐसी, ग्राफ ऐसा आता, दिस इज फॉर यू इक्वल टू जीरो बट एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अब यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर एक्सेलरेशन मोशन का जीरो होता, मोशन का एक्सेलरेशन अगर जीरो होता तो तुम्हारी, लेकिन यू जीरो नहीं होता, तो तुम्हारा ग्राफ कैसा आता देखो जरा, यू तो नॉन जीरो लेकिन एक्सेलरेशन जीरो यानी स्लोप जीरो, तो ऐसी आती लाइन। सो दिस इज योर एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो बट यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी यू इज पॉजिटिव, है ना, ये ऊपर है देखो। ये अलग अलग तरीके से ग्राफ आ सकते हैं, जैसा डिस्क्रिप्शन प्रॉब्लम में दिया है उस तरीके से। अब यू पॉजिटिव है लेकिन एक्सेलरेशन अगर निगेटिव होता, यू यानी कि वाई इंटरसेप्ट बोलना नहीं, ये पॉजिटिव है लेकिन एक्सेलरेशन यानी स्लोप निगेटिव है, तो तुम्हारा ऐसा आता। सो दिस इज फॉर यू पॉजिटिव और एक्सेलरेशन निगेटिव। अब मान लो u निगेटिव होता और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता, u निगेटिव और एक्सेलरेशन पॉजिटिव, u का मतलब y इंटरसेप्ट निगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव यानी स्लोप पॉजिटिव, यानी वो लाइन ये होती। तो दिस इज योर u निगेटिव, इनिशियल निगेटिव वेलोसिटी लेकिन एक्सेलरेशन तुम्हारा पॉजिटिव। तो ऐसे अलग अलग तरीके से ग्राफ यहाँ पे आ सकते हैं इस एक इक्वेशन के, वो प्रॉब्लम के अंदर जो तुमको डिफाइन किया है, जो बताया है, उसके बेसिस पर आपको ग्राफ निकालना है। चलो अभी दूसरा ग्राफ देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अब इसमें देखो कि इनको जोड़ने वाला रिलेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। हाँ, तो क्या होता,
आपके पास एक रिलेशन ये भी है, एस इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टू इन टू टाइम, लेकिन हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल जो हमको चाहिए, लेकिन एक ये तीसरा भी वेरिएबल जो कि वेलोसिटी भी है। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन ये वेलोसिटी तो वेरी होती है ना फाइनल वेलोसिटी जैसे जैसे टाइम बीतता है। सो हमको सिर्फ जो वेरिएबल y और x एक्सिस के ऊपर है वही होनी चाहिए इक्वेशन में, ये तीसरा वेरिएबल नहीं चाहिए। सो वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस इक्वेशन। जबकि हम ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो यहाँ पे सिर्फ ये वेरिएबल है और टाइम वेरिएबल है, ठीक है, तीसरा और कोई वेरिएबल नहीं है। बाकी ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। सो वी विल एक्सेप्ट दिस इक्वेशन। याद रहे, एक से ज्यादा इक्वेशन मौजूद होते हैं, लेकिन हमको वही एक्सेप्ट करना है जहाँ पे सिर्फ y और x एक्सिस पर जो है उनको वेरिएबल बताया गया हो या फिर हो। अब इनको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिप्लेस करो। यस यानी कि y होता है, जो पहला है ये होता है y, ये होता है x। सो y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस सम अनदर कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये देखो y के ऊपर पावर 1 है और x के ऊपर पावर 2 है, तो हम ये बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको? पैराबोला। सो दिस इज पैराबोला। अब इसको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में एडजस्ट वगैरह कुछ नहीं करूंगा, डायरेक्ट इसका मैं इक्वेशन ग्राफ निकालूंगा। अब ग्राफ ऐसा होता है इसका, जिसके सर के ऊपर स्क्वायर है उससे दूर भागेगा। तो ये है आपका x और y एक्सिस, तो ग्राफ कैसा आएगा? x से दूर भागना चाहिए, x से दूर। y किधर है? ये y मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। सो टाइम से दूर भागने वाला ग्राफ ये देखो ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है। अगर कोई कांस्टेंट होता ऐसा ऐसा कांस्टेंट जिसके साथ ना x है ना y है, मतलब वेरिएबल है ही नहीं, प्योर कांस्टेंट अगर है, तो हम इस ग्राफ को एक तो ऐसा लेते हैं या फिर यहां से लेते हैं। अगर ऐसा कोई प्योर कांस्टेंट नहीं है तो ग्राफ होगा ओरिजिन से शुरू, इट विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, राइट। अब तीसरा ग्राफ देखेंगे हम, देखो ये कैसा दिख रहा है। चलो अब तीसरा वाला, चलो अब इसको जोड़ने वाला कौन इक्वेशन है भाई? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। तो हमको पता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस, ये है आपका y, सो वाई स्क्वायर। ये है आपका कांस्टेंट, उसका स्क्वायर रहने दो, कुछ भी रहने दो, कांस्टेंट ही लिखो। ये पूरा भी कांस्टेंट है तो k डैश, और ये है आपका x। एक के ऊपर स्क्वायर है, एक के ऊपर पावर 1 है, तो ये हो गया आपका पैराबोला। ये है आपका पैराबोला। कैसा पैराबोला है देखो जरा, v से दूर जाने वाला, जिसके ऊपर स्क्वायर है उससे दूर जाएगा। सो ये और ये दूर जाएगा किससे? ये है वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, तो ये दूर जाएगा। देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस, ये दूर जाएगा। ये कांस्टेंट है बेटा, इसको मत, ये इसके ऊपर पावर 1 है वेरिएबल के ऊपर और यहाँ पे 2, तो v से दूर जाएगा, तो ऐसा जाना चाहिए। लेकिन मैंने क्या बोला? प्योर कांस्टेंट है ना, तो ये ओरिजिन से शुरू नहीं होगा। ये ऐसा कांस्टेंट है जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं है। तो अब बात आती है कि यहां शिफ्ट होगा या ऊपर शिफ्ट होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? सिंपल सी बात है, तो हमको s इक्वल टू 0 डाल के देखो। तो ये तो वैल्यू वेलोसिटी की है ना, मतलब जब डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट को 0 भी करोगे तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? u स्क्वायर आ रही है जब डिस्प्लेसमेंट 0 है, यानी v इज u इनिशियली। सो ये वैल्यू v की है इनिशियली, मतलब जब डिस्प्लेसमेंट 0 यानी यहाँ पर है तब v 0 नहीं है, v की वैल्यू कुछ u है, तो ये ऐसा ग्राफ आएगा। सो दिस इज v नॉट इक्वल टू 0 के। अगर v 0 है, सॉरी u, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो उस केस में ये नीचे वाला ग्राफ आएगा। बस हो गया काम। और किससे दूर जा रहा है? हाँ, v से दूर जा रहा है, बिल्कुल सही। इस तरीके से ये 3 ग्राफ काइनेमेटिक्स में शुरू में बहुत फेमस होते ये। अब और आगे वाले ग्राफ्स हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे, राइट। ओके।